वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर नंबर 11 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आज हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहता है कि जी मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का लफ्ज़ी मतलब जो है वो डिवीजन के लिए ये बेटा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने लिखा हुआ है मार्केट सेगमेंटेशन, तो इसका मतलब है कि जो डिवीजन करनी है वो हम लोगों ने मार्केट की डिवीजन करनी है। डेफिनेशन में वो बता रहा है, कहता है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ टोटल मार्केट इनटू सेवरल रिलेटिव होमोजीनियस ग्रुप्स। कहते हैं कि अगर हम अपनी मार्केट को डिवाइड कर दें, होमोजीनियस कहते हैं मिलती जुलती चीज़ों की बुनियाद के ऊपर उनके हिस्सों के मुताबिक, तो दैन वो हमारी कहलाती है मार्केट सेगमेंटेशन। जब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन दो तरह के लोगों के लिए होती है। एक सेगमेंटेशन हम लोग करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी हम लोग करते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जो मार्केट सेगमेंटेशन है, एक कहलाती है कंज्यूमर मार्केट और दूसरी आप लोगों की कहलाती है बिज़नेस मार्केट। कंज्यूमर मार्केट, वैसे तो ये डायग्राम आपके आगे बनी हुई है, लेकिन मैं नीचे इसको प्रॉपर्ली आप लोगों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। कंज्यूमर मार्केट में सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आता है जिसका नाम है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जोग्राफिकल सेगमेंटेशन की अगर हम लोग जोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो जोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम लोगों ने अपनी मार्केट को अपने रिलीजन और पॉपुलेशन की बेस के ऊपर डिवाइड किया, लाइक मज़हब और साथ में आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मार्केट को डिवाइड किया हुआ है, तो दैन वो आप लोगों की जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाती है। लाइक जैसे मैं कहता हूँ लाहौर की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम पूरे लाहौर का डाटा एक बारी में इकट्ठा नहीं कर सकते। हम लाहौर की आबादी को 4 हिस्सों में कैटेगराइज़ कर देते हैं, लेकिन कैटेगराइज़ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चौथा हिस्सा इसका बनेगा, जितनी आबादी आती है, क्या इतनी आबादी किसी और शहर की भी है कि नहीं है। तो दैट्स अ थिंग कि हम लोगों ने जब सेगमेंटेशन करनी होती है तो सेगमेंटेशन में हमने अपनी ओवरऑल जो मार्केट है ना उसके साइज़ को सेम रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जिसका नाम है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऐसा सेगमेंटेशन होता है जिसमें हम मार्केट में अपने कंज्यूमर की जो डिवीजन है उसकी इनकम, उसकी एज, उसके जेंडर, उसके ऑक्यूपेशन, उसकी एजुकेशन, उसके लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर करें, उसे हम लोग नाम देते हैं कि वो आप लोगों का डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाता है। ऊपर वाले में डिवीजन हम लोग करते हैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे वाले में हम जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर डिवीजन करने के लिए असूल किया है कि आप लोगों ने उनकी इनकम, उनकी एज, उनके ऑक्यूपेशन, उनका जेंडर, उनका हाउस होल्ड यानी कि घर का साइज़ वगैरह वो आप लोगों ने यहाँ पर देखना, उनकी एजुकेशन वगैरह, इन चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पर देखना होता है। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो है उस चीज़ की बेस के ऊपर जो है वो अपनी मार्केट की डिवीजन करते हैं, जिसमें हम उनकी वैल्यूज़ और उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। लाइक कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कि वो महंगी से महंगी कार में जो है वो घूमना फिरना पसंद करते हैं, और कुछ लोग एक ही उनके पास कन्वेंस होती है जो उन्होंने कह सकते हैं कि मेचोरिटी एज के अंदर जब बालिग होते हैं उस वक्त उनको मिली होती है और बुढ़ापे तक वो उसी को इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों की बेस के ऊपर हम अगर अपनी मार्केट की डिवीजन करें तो वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहलाती है, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह का है। लाइफस्टाइल की बेस के ऊपर मार्केट की जो है वो डिवीजन की जाती है। और आखिर में हमारे पास आता है प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट की जो डिवीजन है वो प्रोडक्ट की बेस के ऊपर करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी की, किसी ब्रांड की चीज़ को लाइक करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे उन लोगों की बुनियाद के ऊपर या उन लोगों की बेस के ऊपर एक मार्केट अपनी बनाता हूँ, उनकी डिवीजन करता हूँ, तो दैन वो प्रोडक्ट रिलेटेड मार्केट सेगमेंटेशन कहलाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि जी मैं एक ऐसे बंदे के साथ मेरा आज मुलाकात हुई जो मिनरल वाटर पीता है, तो मैंने उसके आगे एक आम कंपनी का जो है वो मिनरल वाटर रख दिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने गोरमे का 1 गिलास पानी उसके आगे रख दिया, तो वो कहता है जी मैं गोरमे का नहीं पीता, मैं तो पीता ही नेस्ले का हूँ। तो दैट्स अ प्रोडक्ट रिलेटेड सेगमेंटेशन। इट मीन्स कि वो नेस्ले की प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। अगर नेस्ले की कोई भी प्रोडक्ट उसके आगे रखी जाएगी तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, अगर उससे हटकर कोई प्रोडक्ट रखी जाएगी तो वो उसको लाइक नहीं करेगा। इसी तरीके के साथ एक शख्स को मैंने कहा कि चले मैं आपको शूज़ लेकर देता हूँ, तो उसने कहा कि जी मैं हश पपी के जो है वो जूते पसंद करता हूँ, किसी और ब्रांड के पसंद नहीं करता। तो दैट्स अ थिंग। इसके अंदर समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो किसी ब्रांड के पीछे जो है वो भागते हैं और उस ब्रांड की चीज़ों को और उनकी सर्विसेज को जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक रिलेशन, एक साइकी सेंड हुई होती है कि भाई इनकी चीज़ हमेशा सही होती है, इसके अलावा बाकी किसी भी बंदे की चीज़ सही नहीं होती। ये तो थी कंज्यूमर जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को हम सेगमेंटाइज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें हम लोग बताते हैं टारगेट ज्योग्राफिकली
कंसल्टेटिव इंडस्ट्रीज़। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। हमने सबसे पहले नंबर पे इस चीज़ को यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरे नंबर पे आती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर आकर फिर ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाई, इस प्रोडक्ट को बनाने के अगेंस्ट हम लोगों को कितनी लेबर जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ा, उसके अगेंस्ट हम लोगों को रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, और देन जो प्रोडक्ट हमारी लेबर ने हमें बना कर दी है ये कितने लोगों के लिए उन्होंने हम लोगों को बना कर दी है। और फिर लास्ट हमारे पास आता है एंड यूज़ सेगमेंटेशन। एंड यूज़ सेगमेंटेशन का ताल्लुक बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। सम टाइम एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस की प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, परचेज़ कर लेता है, और परचेज़ करके उसको वो अपनी दुकान के ऊपर रख के भी क्या कर रहा होता है, सेल आउट कर रहा होता है, या मार्केट के अंदर से उसकी चीज़ों को शॉर्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पे एंड यूज़ सेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, फोकस इज़ ऑन द प्रीशियस वे टू बी। बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, परचेजर बिल बी अ प्रोडक्ट। कहता है इसमें क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। अगर इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर दूँ तो अक्सर कहीं पर भी कोई नई बेकरी अगर ओपन हो और उस बेकरी की ऑलरेडी कोई ब्रांच हो, लेट्स सपोज मैं एक प्रॉपर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे गौरमेंट वाले हैं अगर कहीं पर अपनी नई ब्रांच को ओपन करते हैं तो गौरमेंट की अदर ब्रांचों वाले क्या करते हैं, उस ब्रांच पे चले जाते हैं। उससे उनको बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है कि पहले 2-3 दिन तक उन्होंने वहाँ पे लिख के लगाया होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो आप लोगों को 20% या 25% जो है वो डिस्काउंट में मिलेगी। इससे क्या होता है, उनको फ़ायदा हो जाता है, अपनी ही प्रोडक्ट जो है वहाँ पे ख़रीद भी लेते हैं और वहाँ पे रश वगैरह भी शो हो जाता है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी दुकान की तरफ वहाँ पे रजू करते हैं कि भी पता नहीं इनकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी अच्छी है कि हर बंदा ही इनकी दुकान के अंदर जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और इनकी प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करना पसंद कर रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है डिटर्मिंग व्हाट कस्टमर वांट। कहता है हमने सबसे पहले ये देखना है कि कस्टमर चाह क्या रहा है। उसके लिए कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ना उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। कंज्यूमर जिस वक्त मार्केट के अंदर जाता है वो किसी भी चीज़ को लाइक करता है, किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में उसका माइंड जो है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसके ऊपर कभी भी हम जो है वो फोकस नहीं करवा सकते। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के फैक्टर उसके दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं। एक होते हैं पर्सनल फैक्टर और एक होते हैं इम्पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर से मुराद ये है कि उस चीज़ की उसको ज़रूरत है, वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए घर से निकला हुआ था, उसकी परसेप्शन, उसकी थिंकिंग ये थी कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं ये चीज़ लूँगा वरना मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। और बाज़ लोगों का एटीट्यूड भी इस तरह का होता है कि वो जानबूझकर एक चीज़ की कीमत को हाई कर अगर भी हो रही हो ना तो वो वहाँ पर वो परचेज़ करके जाते हैं। और सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका अपना होता है कि भी जो चीज़ मैंने खरीदी है वो चीज़ सबसे अच्छी है, उसके अलावा कोई और बंदा इस तरह की चीज़ परचेज़ कर भी नहीं सकता था। और इम्पर्सनल फैक्टर में ये होता है कि उसमें वो अपने आप को नहीं देखता, वो देखता है कि भी जो चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ मेरे घर वाले जो हैं उसको कैसा देखेंगे, मेरे मोहल्ले वाले उसके बारे में कैसी सोच रखेंगे, क्या मेरे कल्चर के अंदर इस तरह की चीज़ को लेकर जाने की या इस तरह की चीज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इंटरपर्सनल फैक्टर के, तो इंटरपर्सनल फैक्टर के अंदर हम अपने आप को नहीं, हम आउटसाइडर्स को जो है वो इसके ऊपर लेते हैं, जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी सोसाइटी के लोगों को, उसके अलावा जो है वो अपने कल्चर वगैरह को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर बेस बनाते हैं। और अगर बात की जाए बिज़नेस बाइंग बिहेवियर की, तो बिज़नेस बाइंग बिहेवियर जो है ये हर जगह पे जो है वो डिफरेंट होता है, ये वेरी करता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। इसमें कभी भी नहीं ये कहा जा सकता कि ये हमेशा सेम रहेगा। ये बेसिकली मल्टीपल डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर। कभी बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बाय करता है, कभी बिजनेसमैन बहुत कम चीज़ें जो है वो बाय करता है। ये सब उसने अपने बिजनेस की नेचर के मुताबिक जो है वो सारे के सारे काम करने होते हैं। नीचे आ जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आज के दौर के अंदर आप लोगों का जो है वो रिलेशन नहीं होगा लोगों के साथ, चाहे वो लोग आपके अपने इदारे के हैं चाहे वो आउटसाइडर हैं, तब तक आप जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट वहाँ पर इंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे वो बता रहा है, कहता है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव एक्सचेंज रिलेशनशिप्स विद पार्टनर। कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबे अरसे तक जो आप चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर से आप लोगों को फ़ायदे ही मिले, तो आपका सबसे पहला जो अच्छा रिलेशन है वो आपके अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए। इसके लिए नीचे उसने कुछ चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे गाइड की हुई हैं, जिसमें बता रहा है, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो फिर पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे रेज़ किया हुआ उस पॉइंट में वो बता रहा है, कहता है लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, के इदारे के अखराजात को रिड्यूस किया जाए और अखराजात को रिड्यूस करने के साथ साथ इदारे के जो प्रॉफिट हैं उन तमाम के तमाम प्रॉफिट्स को यहाँ पर क्या किया जाए, हाई किया जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को अपने जो कस्टमर्स हैं, जिन्हें हम कंज्यूमर भी समटाइम यहाँ पर कॉल करते हैं, लेकिन बेसिकली जो शॉर्ट वर्ड है वो कस्टमर्स का यूज़ किया जाता है। जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आप लोगों की टाइमलाइन वैल्यू ऑफ अ कस्टमर वो देखी जाती है कि आपके कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं और कितनी बार परचेज़ करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि साल में एक बार बंदा आता है आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करता है उसके बाद आता ही नहीं है।
इसमें बेसिक यही देखा जाता है कि उनकी तरफ से, आपके कस्टमर्स की तरफ से आप लोगों को जो है वो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। जितने ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या होता है वो जनरेट हो जाता है। और आखिरी और मेन चीज़ जो यहाँ पर आती है, कहते हैं स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद बिजनेस पार्टनर। कहते हैं आपके अपने पार्टनर के साथ जो है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू कंबाइन कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू बेटर अकम्प्लिश गोल। और कहते हैं फिर आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी मौके आप लोगों को मिले हैं उसके लिए आप लोगों ने करना है अपनी काबिलियत को एक साथ इस्तेमाल करते हुए वो और जो रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठे इस्तेमाल करते हुए जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं उन बेनिफिट को हासिल करें, ताकि आप लोगों को अपने मकसद को हासिल करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़, आसानी से आप अपने टारगेट जो है उसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो।